तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि रोज़विला बोलती है कि ये कमरे का क्या हाल कर रखा है तुमने, ये कमरा ऐसा क्यों है भाई, मुझे ज़रा बता सकती हो बहन कि इस कमरे के साथ क्या बुरा तुमने कर रखा है। और हमारे लियोन की शक्ल देखने वाली होती है। तो तभी हमारी जो रोज़ की बहन होती है वो बोलती है कि ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करा है, क्योंकि तुम दोनों 2 दिन तक यहाँ पर रहने वाले हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम मस्त तरीके से रहो यहाँ पर और तुम्हें कुछ भी कमी ना महसूस हो। इसलिए तभी हमारी रोज़ बोलती है कि कोई अदर कमरा नहीं है कि यहाँ पे, मैं उस कमरे में जाना चाहती हूँ। तभी वो बोलती है कि उसकी बहन बोलती है, नहीं नहीं, तुम दोनों इतना शाय क्यों हो रहे हो, तुम दोनों भाई बहन थोड़ी ना हो, तुम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो, तो तुम इतना शाय होने की कोई ज़रूरत है नहीं। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये करना क्या चाहती है, ये मुझे पता है कि क्या करना चाह रही है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये हमारी फील्डिंग बिठाना चाह रही है हम दोनों को, और बाकी तुम्हें पता ही है ये क्या करवाना चाह रही है तुम्हें, तुम ज़्यादा स्मार्ट हो क्योंकि मेरे व्यूअर्स हो ना, तो तुम स्मार्ट हो यार। उसके बाद तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं पैलेस में कोई और जगह ढूंढता हूँ और मैं इस जगह को लीव कर रहा हूँ। और तभी उसकी बहन जो होती है हमारी रोज़ की, उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि क्या, कहाँ जा रहे हो तुम हैं ब्रदर इन लॉ, तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, ऐसे डरावने में बोलती है। और हमारा एमसी की फट जाती है एक बुरी तरह। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं तो बस अपनी बेटियों को देखने जा रहा था, वो ज़रूर मुझे याद कर रही होंगी, अगर वो मुझको याद कर रही है तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, ऐसा हमारा एमसी बोलने लगता है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें उस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने उनके लिए भी काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं तुम्हारे चाइल्ड के लिए, और वो लोग के लिए भी काफ़ी बढ़िया कमरा हमने प्रिपेयर कर रखा है, और उन्हें वो कमरा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा और काफ़ी फन करेंगे वो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर दूसरे कमरे के अंदर पजल खेल रहे होते हैं। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज़ की जो बहन होती है वो चली जाती है और कहती है कि तुम दोनों को ज़रूर आराम भी करना होगा, क्योंकि तुम काफ़ी दूर से आए हो और तुमने काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखी होंगी, इसलिए तुम जाके आराम कर लो, ऐसा बोलते हैं हमें। और हमारे रोज़ और एमसी उसे देख रहे होते हैं। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों सांस छोड़ते हैं और बोलते हैं कि गॉश ये चली गई यहाँ से। और ऐसे बोलने के बाद तभी वो आगे दिखाया जाता है कि वो रोज़ बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं ज़रा सोने के लिए चीज़ें देख लेती हूँ इस कमरे के अंदर, और हम दोनों आज तो इसी कमरे में हमें सोना पड़ेगा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो अलमारी को खोलने लगती है, और जैसे ही हमारा एमसी बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर से डरती हो क्या, तुम जाके उसे बोल क्यों नहीं देती हो, और तभी वो रोल खोलती है तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें रखी हुई होती हैं वहाँ पर, तुम्हें देखनी चाहिए, मैं दिखा दूंगा यार, तुम समझ जाया करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा ठीक है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है मेरी सिस्टर कैसी है, और एकदम से वो देखकर हमारी जो रोज़ होती है शर्मा जाती है और उसे बंद कर देती है दरवाजे को, और बोलती है कि इसे मत खोलना ठीक है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, ऐसा रोज़ बोलती है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तभी हमारी जो रोज़ होती है बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ एक बेड रखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें पता है एमसी क्या हुआ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या हुआ, वो बोलती है कि सिर्फ एक ही कोई बेड पे सो पाएगा और दूसरे को बाथरूम में सोना होगा, इसका मतलब है अब तुम बाथरूम में सोओगे और मैं बेड पे सोऊंगी ठीक है, समझ गए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हे, तुम बेड पे क्यों सोगी हैं, मैं बाथरूम में क्यों सोऊं, मैं बाथटब में सोने वाला, तुम बाथटब में सोगी ठीक है। तभी वो बोलती है कि हमारी रोज़ बोलती है कि मैंने बाथटब को चेक कर लिया, हमारा एमसी बोलता है। और तभी वो बोलता है कि मैंने बाथटब को चेक कर लिया और इसमें कोई ड्रेन प्लग नहीं दे रखा है जिसके कारण पानी निकल जाए, और ऐसा नहीं दे रखा है, तो मतलब तुम्हारी जो सिस्टर है वो हमसे चाहती है कि हम दोनों एक साथ ही सोएं इस बेड के ऊपर, तो ठीक है समझ गई। तभी हमारा एमसी को हमें बताया जाता है नैरेटर के थ्रू कि ये जो पानी है इसके अंदर गर्म पानी रखा गया है और इसके अंदर कुछ पत्ते डाले गए हैं जिसके कारण कोई बंदा इसके अंदर सो ना पाए, ऐसा बनाया गया है सीन को। तभी हमारा एमसी बोलता है कि रुको, ये जो बेड है इसका गद्दा इतना ज़्यादा फरी क्यों है और इतना मज़ा क्यों आ रहा है, ये रेगुलर बेड तो नहीं है। तभी हमारा एमसी एकदम से अचानक से बोलता है कि क्या ये वाटर बेड है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि या भाई कितना मज़ा आएगा इस पर सोने का, और वहाँ पे कूदने लगता है उस बेड के ऊपर। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो उसको देख रही होती है, और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि तुम्हें तुम्हें पता है तो हमें एक साथ ही अब सोना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या, हमारा एमसी बोलते हैं कि मैं तुम्हें अकेला इस बेड को एंजॉय करने नहीं दूंगा और तुम अकेला यहाँ पे नहीं सोगी। तभी वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर हमें एक साथ सो जाना चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या तुमने अचानक क्या बोला तुमने,
और वो बोलता है कि तुमने अचानक से अपना मन क्यों बदल दिया है, तुम्हारा दिल इतना जल्दी ऐसे बदल गया, क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो क्या। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है तो फिर तुम सोओगे या फिर नहीं सोओगे मेरे साथ। तभी वो बोलती है कि ठीक है तो फिर तो तुम्हें, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो खिलौने रखे गए हैं मुझे उनके साथ खेलना भी पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा मज़ा चखाना पड़ेगा, तभी मुझे थोड़ा सा मज़ा आने वाला है यहाँ पे, समझ में आया। और हमारा एमसी बोलते हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उन्हें उठाने की। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं पहले बात लूँगी, उसके बाद जाके मैं आऊँगी। हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो तुम वरी मत करो कि मैं स्पीक करूँगा तुम्हें। और तभी हमारी जो रोज़ होती है हमारे एमसी को लात मार के बाहर निकाल देती है और बोलते हैं तब तक मत घुसना है इसके अंदर जब तक मैं नहा कर वापस ना आ जाऊँ। अगर तुम इसके अंदर मिले कमरे के अंदर जब तक मैं नहा के बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी यहीं पर ही 2 टुकड़ों में। ऐसा हमारी रोज़ बोलती है। तभी हमारा एमसी वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि उसे क्या लगता है मैंने उसे पहले नहीं देख रखा क्या, मैंने उसे पहले भी वैसे स्टेट में देख रखा है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमारा एमसी ऐसा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक जगह पे पहुँचता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है जहाँ पर हमारी जो रेड ड्रैगन होती है, जो सिल्वरियन की बहन होती है। और तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया, हमारी लिटिल रोज़ बात ले रही है और वो फ्रेश होगी इसलिए मैं फ्रेश एयर लेने यहाँ पर आ गया। तभी वो बोलती है अच्छा तो लिटिल रोज़ बात ले रही है, ठीक है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तभी आगे बढ़ते हैं वो और बात करते हैं। तभी हमारा जो रोज़ की बहन होती है वो पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक लेने में एंजॉय करोगे, लिटिल बिट ड्रिंक लोगे और मुझे ज्वाइन करोगे, क्या तुम्हें फेवरेट वाइन ये पियोगे ये वाली। तभी हमारा एमसी बोलता है कि श्योर मुझे दो ज़रा। वो ग्लास के अंदर ये वाइन डालती है और तभी हमारा एमसी उसे थैंक्स बोलता है और वो ग्लास ले लेता है। तभी वो रेड ड्रैगन बोलती है कि लिटिल रोज़ और मैं इस दोनों को ये ड्रिंक पीते थे और लिटिल बिट चैट करते थे ओकेजनली, मतलब कभी कभी। और तभी हमारा एमसी बोलते हैं अच्छा तो तुम दोनों काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में होंगे। तभी हमारा एमसी ऐसा बोलता है और तभी वो लड़की दोबारा बोलती है कि मैंने लिटिल रोज़ को ग्रो होते हुए देखा है और उसके साथ काफ़ी सारे ईयर्स स्पेंड किए हैं उसकी लाइफ के, और वो उसने काफ़ी मेरे साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तभी वो बोलती है कि तभी वो बताती है कि हम दोनों जब सिल्वरिन ड्रैगन क्वीन बन गई थी रोज़, तब हम दोनों आपस में लेटर एक्सचेंज करते थे क्योंकि उसने पैलेस को लीव कर दिया था, तो हम लेटर एक्सचेंज करते थे। तभी किसी अचानक से 1 साल बाद उसने मुझे बताया कि उसने एक लो प्रोफाइल ड्रैगन किंग के साथ शादी कर ली और अब वो प्रेग्नेंट है। तभी वो लेटर में लिखती थी कि वैसे वो शादी कर चुकी थी लेकिन तब भी वो कुछ ज़्यादा खुश लगती नहीं थी। जैसे वो सेंटेंस लिखती थी उनके अंदर लेटर के अंदर, उन्हें सुनकर वो ज़्यादा टेंस लगती थी। और उसने बताया कि तुम जो हो वो काफ़ी गुड हेल्थ में नहीं हो और तुम हमेशा सो रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, और उसके साइड में होने अनेबल हो उसके साइड में रहने के। और उसने सारे का सारा खुद किया था काम, और जब बाकी की वो भी मेट्स भी बहुत ज़्यादा थी पैलेस के अंदर, लेकिन तुम अगर उसके साथ होते प्रेगनेंसी के टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। और वैसे भी अगर जो भी चाइल्ड बर्न होता है, लेकिन बर्न करना क्या कहते हैं बूम के थ्रू, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और वैसे वो ट्विंस हो तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए सिंगल चाइल्ड के हिसाब से। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि हमारी जो रोज़वेल है उसने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्श टाइम को फेस किया है, जिसके कारण वो सीवियर ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गई होगी, और उसने अपने लेटर्स काफ़ी सारे अपनी बहन को लिखे हुए होंगे जो उसकी क्या कहते हैं दर्द को दिखाते हैं। तभी हमारी जो वो रेड ड्रैगन होती है वो हमारे एमसी के पीठ में मारती है और बोलती है कि तो वो रेड ड्रैगन बोलती है कि मुझे लगा था कि जो रोज़वेल है उसने एक ऐसे बंदे से शादी की है जो काफ़ी लेज़ी और गुड फॉर नथिंग है, ड्रैगन है, इसलिए मुझे लगा वो काफ़ी बेकार होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या तो मुझे ऐसा काइंड ऑफ ड्रैगन समझती थी। तभी हमारी जो वो होती है रेड ड्रैगन, वो बोलती है कि हमारी जो बातें अभी हो रही हैं उसके हिसाब से मेरे को तो नहीं लगता कि तुम कोई गुड फॉर नथिंग हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और परहैप्स तुम्हारे पास रीज़न होंगे उस चीज़ के जो तुम्हारे साथ हुआ। और तभी वो बोलती है कि रेड ड्रैगन बोलती है कि मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई मैं कि जो रोज़ है वो तुमसे प्यार करती है, पता है। तभी हमारा एमसी मुंह से वो वाइन थूक देता है और बोलता है क्या रोज़ मुझे पसंद करती है या मुझसे प्यार करती है। और वहीं पे इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और मैं भी यहाँ पर अब एंड करता हूँ। तो ये बात यहीं पर ख़त्म होती है, और अगले वीडियोस के लिए अगर तुम्हें कोई और मानवा चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना मेरे को, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा, और अगर मुझे पसंद आई तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।